गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं जहां हम कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी लंबा होगा क्योंकि मल्टीपल टाइप के वायरसेस होते हैं जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम्स हो या यूजीसी नेट या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो। इन सब में कंप्यूटर वायरस का कॉन्सेप्ट अक्सर कर पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ अपने प्रोफाइल की, तो मेरा प्रोफाइल आप कंप्लीटली आपके सामने उसको देख सकते हैं। साथ ही हम आज ये डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस के साथ साथ कुछ टाइप्स ऑफ वायरस, क्योंकि ये वीडियो करीबन 3 पार्ट्स में होने वाली है, तो 3 पार्ट में कंप्लीटली वायरस को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे पीवाईक्यू करेंगे जो अलग अलग नेट सेट गेट और अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनकी भी कंप्लीटली क्लैरिटी हो। हाय, मेरा नाम है शिवम। आज और स्वागत है आपका नेट गेटवे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, इस क्लास में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malicious program designed to dispute normal computer operation, steal data, or damage file or system. It spread by attaching itself to file, program, boot sector, activate when the effective file or program can be executed. ये मलेशियस कोड इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी फर्स्ट टाइम इनको जो देखा गया था वो मलेशिया में देखा गया था, इसीलिए इनको मलेशियस कोड भी कहा जाता है। बट कंप्यूटर वायरस इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो आपके कंप्यूटर से डेटा को चुरा सके, आपके कंप्यूटर में किसी तरीके से आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सके, और जो उसका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है उसको डिस्टर्ब भी कर सके, या आपके कंप्यूटर की फाइल्स को या कंप्यूटर को डैमेज कर सके। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्प्रेड करते हैं खुद को खुद ही। ठीक है, और इनके स्प्रेड करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ये फाइल इन्फेक्टेड वायरस है तो जब भी आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड करना स्टार्ट करेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो इस तरीके के मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं, और साथ ही फाइल को फाइल के में ये इनबिल्ड होते हैं, और जब भी ऐसी किसी फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये जिंदा हो जाते हैं। इट मीन ये पहले ये आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं बट ये डेड होते हैं। जैसे ही उस पर्टिकुलर फाइल को एक्टिवेट किया जाता है तो ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो पूरे कंप्यूटर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये किस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बूट सेक्टर, फाइल, ठीक है, डैमेज करना, स्प्रेड करना, तो इन सब के ये सब अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, इनके अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी होते हैं। तो चलिए हम पहले वायरस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसका नाम क्या है। देखिए, सबसे पहला वायरस है इसको बोलते हैं फाइल सेक्टर वायरस, सॉरी फाइल इन्फेक्टर वायरस। आप इसके नाम से ही देख रहे होंगे कि फाइल इन्फेक्टर वायरस यानी ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करेगा, फाइल को। ठीक है, फाइल को इन्फेक्ट करने से करेगा क्या, उस फाइल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी उसमें जो आपका डेटा होगा वो डेटा बिल्कुल वेनिश आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अटैच टू एग्जीक्यूट फाइल, ये फाइल से अटैच होते हैं, और इनका जो मोस्टली जो इनका जो एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्सी और डॉट कॉम होता है। ई एक्सी ऐसा फाइल होता है जो ऑटो एग्जीक्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। साथ ही बात कीजिए एक्टिवेट व्हेन फाइल इज रन, और ये कब एक्टिवेट होता है, फाइल को रन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में स्लाइडी वायरस है जो इसी तरीके से काम करता है। साथ ही आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे एक जेपीजी डॉट सीएमडी और डॉट टीएक्सी मल्टीपल फाइल्स हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरस किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या करता है, हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके। चलिए हम अगले वायरस की ओर बढ़ते हैं जहां हम कुछ और डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखने से आपको लग रहा है इसका नाम है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बूट सेक्टर होता क्या है। देखिए, जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो कंप्यूटर के रैम रोम में जो होता है उसको रैम में लाया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ सपोर्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको रैम से रोम में लाया जाता है ताकि कंप्यूटर को इजीली स्टार्ट किया जा सके। वैसे कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो ये प्रोसेस रिवर्स होती है, फर्मवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोसेस में। ठीक है, तो जब भी बूट सेक्टर वायरस वायरस आपके कंप्यूटर इन्फेक्टेड करता है तो बूट सेक्टर वायरस में होता क्या है, ये आपके बूट सेक्टर रिकॉर्ड को इन्फेक्टेड कर देता है, यानी जहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है उस सेक्टर को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे होता क्या है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी होता है कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है, विंडो कंप्लीटली करप्ट हो जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट करके रखे उनको पढ़ लेते हैं एक बार। इन्फेक्टेड द मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क और यूएसबी, मतलब हार्ड डिस्क को भी इन्फेक्टेड कर देता है, और आपके यूएसबी अगर इससे कनेक्टेड है तो उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तीनों चीजों को इन्फेक्टेड करता है, जिसका नाम है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, इसके बूट की जो फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट बेसिक
ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मोस्टली इनको बोला जाता है। बाकी अगर फुल फॉर्म की बात कीजिए तो कमेंट सेक्शन में होगी, उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साथ ही बात करते हैं एक्टिवेट व्हेन द सिस्टम बूट। और ये कब एक्टिवेट होता है? जब सिस्टम बूट होता है, यानी सिस्टम को जब आप स्टार्ट करते हैं, पावर सप्लाई स्टार्ट करते हैं, तब ये इन्फेक्टेड होता है, तब ये काम करना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। खैर ठीक है, अब ये वायरस किस तरीके से काम करता है, देखिए बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस डिस्कवर। अब इस वायरस को डिस्कवर किया गया था 1991 में। ठीक है, और जिसने इसको बनाया था उसका नाम ही है ये, बिकॉज इट इज एक्टिवेट ऑन मार्च 6 ऑन हिज बर्थडे, और ये इसके बर्थडे मार्च 6 में एक्टिवेट हुआ था। इट्स overwrite on the boot sector file allocation table, potentially destroying data or infected disk, spread mainly via infected floppy disk। ये मेनली जो स्प्रेड होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल हमने यूज करना बंद कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं फ्लॉपी डिस्क है क्या, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लॉपी डिस्क के रिलेटेड लिंक भी मिल जाए, क्लिक करके फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी कंप्लीटली जान सकते हैं, ताकि ये भी आपका पॉइंट क्लियर आउट हो जाए कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या, किस तरीके से काम करती है, फ्लॉपी डिस्क को हमने यूज करना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, साथ ही बढ़ते हम अपने अगले वायरस की ओर। ठीक है, जिसका नाम है वॉर्म। सबसे पहले आपको मेरी टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक वो दिख रहा होगा, एक चलता हुआ कीड़ा। इस कीड़े को हम कहते हैं वॉर्म। ठीक है, इसी के नाम से ये वायरस है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्प्रेडिंग बाय नेटवर्क विदाउट यूजर एक्सेस। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 टर्म आप याद रखिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्प्रेड बाय नेटवर्क, विदाउट यूजर एक्सेस। मतलब इसको रेप्लिकेट होने के लिए सिर्फ आपका इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है। आप कुछ भी एक्शन मत करिए, फिर भी ये स्प्रेड होगा। और इसके साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। यानी अब तक जितने हम वायरस पढ़े थे, मैंने आपको बताया था, हमने बूट सेक्टर वायरस पढ़ा था। मैंने कहा था जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग स्टार्ट होती है, तब वो इन्फेक्टेड करेगा। फाइल सेक्टर यानी फाइल जब रन होना स्टार्ट होगी तब उसको इन्फेक्टेड करेगा। बट ये एक ऐसा वायरस है, ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर को तब भी करता है जब आप इसका यूज नहीं भी कर रहे, यानी यूजर का इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, और ये कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करेगा। नेटवर्क के थ्रू एक से दूसरे कंप्यूटर में ये खुद को रेप्लिकेट करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 लैपटॉप्स की इमेज लगा रखी है, आप देखिए। पहले लैपटॉप में था, उसके बाद ये रेप्लिकेट करके दूसरे में वाया नेटवर्क। ठीक है, वाया नेटवर्क में आप ये वायर दिख रही होगी, वाया नेटवर्क सेकंड में, और वाया नेटवर्क ये थर्ड में जा भी रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल के बारे में, जिसका नाम है आई लव यू वॉर्म्स। ये एक तरीके का वायरस है जिसको डिस्कवर किया था मई 2000 में। ठीक है, और ये ईमेल के अटैचमेंट के थ्रू ये काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करके मल्टीपल कॉपीज बनाता था। और आपके लैपटॉप में या आपके मेल में जितने भी लोग थे, उन सबको ये खुद ही ट्रांसफर हो जाया करता था, और उनके मेल से उनमें। तो इसने बहुत बड़ा डैमेज किया था, कॉजेज $billion डैमेज वर्ल्ड वाइड। बहुत बड़ा लॉस किया था वर्ल्ड वाइड, आधे बहुत ज्यादा कंप्यूटर को इन्फेक्टेड किया था। और कुछ टाइम तक तो कुछ सर्विसेज को भी काफी ज्यादा क्लोज डाउन किया गया था इसकी वजह से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने वायरस का इंट्रो और वायरस के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। सेकंड पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट जिनको अक्सर के एग्जाम में पूछा था, उनसे रिलेटेड वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो को शेयर करते तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।